अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे जो कि सिमिलर फिगर्स के बारे में था और हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो स्टूडेंट, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें कुछ डायग्राम्स जो है वो गिवन है। तो ये डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई हुई है जिसमें हमारे पास हमें गिवन है a b c d और e। तो हमें कुछ लेंथ भी गिवन है। a b की लेंथ गिवन है x और देन ए ई की लेंथ गिवन है 7.5 और सी ई की लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर और सी डी की लेंथ गिवन है 1.2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, हम क्योंकि सिमिलर फिगर्स पढ़ रहे थे और मैंने आपको आइडेंटिफिकेशंस के रूल भी पढ़ाए हुए हैं। स्टूडेंट, ये जो गिवन फिगर्स हैं हमारे पास, ये जो ट्राइंगल्स हैं ए बी ई, ये वाली ट्राइंगल और सी डी ई, ये वाली ट्राइंगल स्टूडेंट हमारे पास क्या है, सिमिलर है। तो अगर ये स्टूडेंट ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम इनके ऊपर जो साइड्स वाली जो रूल है वो हम इसको ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एंगल बना हुआ है, तो ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगी, ये वाली बेस होगी। तो स्टूडेंट, इस वाली साइड की जो हमारे पास रेशियो है वो इस वाली साइड के साथ लेंगे, यानी कि मैंने ये लिख दिया क्योंकि ए बी ई सिमिलर है डी सी ई के, तो फिर ए बी की जो रेशियो है वो किसके साथ आएगी, डी सी के साथ। ये मैं लिख दिया ए बी की रेशियो डिवाइडिंग बाय डी सी की रेशियो इज इक्वल टू, एंड देन ए ई की जो रेशियो है वो किसके साथ आएगी, सी ई के साथ या ई सी के साथ रेशियो आएगी। तो वो मैंने लिख दिया ए ई डिवाइडिंग बाय सी ई। अब स्टूडेंट, हम इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। ए बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, x, तो मैं इधर लगा दूंगा x डिवाइडिंग बाय डी सी है, डी सी की हमारे पास वैल्यू क्या है 1.2, तो मैं लगा दूंगा 1.2 इज इक्वल टू ए ई की हमारे पास क्या गिवन है 7.5 डिवाइडिंग बाय ई सी की हमारे पास क्या गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 3। अब स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, x हमने फाइंड करना है तो x को इधर रहने देते हैं इज इक्वल टू 7.5। स्टूडेंट, ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.2 डिवाइडिंग बाय आ जाएगा 3। x इज इक्वल टू, स्टूडेंट, आप 7.5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.2 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडिंग बाय आ जाएगा 3, तो 3 3s आर 9। स्टूडेंट, हमारे पास जो x की वैल्यू वो कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि हमारी स्टूडेंट ये वाली साइड है। स्टूडेंट, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जिसके अंदर हमें ये एक फिगर गिवन है बी सी डी। तो स्टूडेंट, इस गिवन ट्राइंगल के अंदर बी सी डी ट्राइंगल के अंदर ई एफ हमारे पास जो है वो पैरेलल किसके है, सी डी के, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास ई एफ है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, सी डी है। तो इसका मतलब ई एफ जो है वो पैरेलल किसके है, सी डी के है। तो जब एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड पैरेलल हो तो हम उसके अंदर जो है वो साइड रूल जो है वो यूज कर सकते हैं और हम क्या करते हैं, उनकी जो ट्राइंगल्स हैं, जो साइड्स होती है ट्राइंगल की, उनकी हम रेशियोज ले लेते हैं। तो ये मेरे पास बी ई है, इसकी मैं रेशियो लूंगा सी ई के साथ, तो ये मेरे पास आएगा बी ई की रेशियो मैंने ले ली सी ई के साथ इज इक्वल टू, और बी एफ की रेशियो ले लिया मैंने डी एफ के साथ, तो ये बी एफ डिवाइडिंग बाय डी एफ आ जाएगा। अब बी ई की जो साइड है उसका हमारे पास जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है डिवाइडिंग बाय सी ई की हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू बी एफ हमारे पास क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर डिवाइडिंग बाय और डी एफ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 6 के साथ और x को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 8 के साथ, तो ये मेरे पास आएगा x मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू, इसके साथ करवाऊंगा तो ये मेरे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई 3। अब स्टूडेंट, x को इधर रहने देता हूँ, 6 3s आर 18, ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। आप स्टूडेंट, जब आप 18 को 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.25 सेंटीमीटर। तो ये हमारी स्टूडेंट जो है वो गिवन साइड जो थी x, ये हमारे पास आई है 2.25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। हमारे पास ये एक फिगर गिवन है हमें
ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, यानी कि एक हमारे पास बनती है CDE और एक हमारे पास बनती है EFG। अब स्टूडेंट ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो कॉन्ग्रुएंट हो, तो उनका थर्ड वाला एंगल लाजमी तौर पर कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये स्टूडेंट ट्रायंगल्स हमारी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो इसलिए मैंने लिख दिया सिंस ट्रायंगल CDE और ट्रायंगल EFG ये हमारे पास क्या है, सिमिलर है। अगर ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो इस साइड की रेशो हम लेंगे इस साइड के साथ और इस साइड की रेशो हम लेंगे इस साइड के साथ। अब स्टूडेंट जो CD है वो हमारे पास क्या गिवन है, वो हमें गिवन है x डिवाइडिंग बाय FG हमारे पास क्या 2.1 इज इक्वल टू DE हमारे पास क्या गिवन है 2.5 डिवाइडिंग बाय GE ये हमारे पास गिवन है 2.4। x को मैं इधर रहने देता हूँ 2.5 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.1 डिवाइडिंग बाय हमारे पास आएगा 2.4 के। तो x इज इक्वल टू आएगा 2.5 और 2.1 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट आएगा 5.25 डिवाइडिंग बाय हमारे पास आएगा 2.4 के। तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, जब हम 5.25 को डिवाइड करवाएंगे 2.4 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 2.1875 के। तो हम जब स्टूडेंट इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.1। स्टूडेंट ये वाला अगर डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उससे पहले वाला एक डिजिट बढ़ा देते हैं तो ये 8 की जगह आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो x की वैल्यू फाइंड हो चुकी हुई है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।